अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो गर्मियों में बहुत ही स्पेशल तीखा चटपटा सा अचार जो कि मिनटों में बग़ैर धूप के बन के तैयार होगा। अभी बनाएं और अभी खाएं। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ झटपट से तीखा मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये अचार आप बना के उसी टाइम खा सकते हैं, ना तो आपको धूप लगवाने की ज़रूरत होगी और ना ही इसमें कोई लम्बा चौड़ा प्रोसेस है। तो यहाँ पे अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो कैरियाँ ली हैं। और कैरियाँ ये देखिए यहाँ पे इतनी सॉफ्ट सी हैं कि छुरी से ही इजीली कट पा रही हैं। गुठली इनकी बिल्कुल सॉफ्ट है जो अंदर की तरफ होती है। तो व्यूअर्स, अभी आम की जो जाली है वो पकी नहीं है, पूरी तरह से बनी नहीं है। जो अम्बियाँ आ रही हैं ना बाज़ार में, तो इस तरह की सॉफ्ट वाली आ रही हैं जिनकी गुठली देखें इतनी सॉफ्ट है कि मैं छुरी से ईज़िली काट रही हूँ इनको। तो ये अचार आप 1 किलो अम्बियाँ लेके बना के रख लें। यकीन करें 1 महीने में ही आपके बच्चे चट कर जाएंगे, लेकिन इतना लजीज बन के तैयार होगा। और मैं आपको बिल्कुल यूनिक और न्यू मेथड बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही इसको ट्राई किया है, लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरियाँ ली हैं जिन्हें मैंने बाज़ार से ही कटवा के लाई थी। आपको सिर्फ दिखाया था कि उनकी गुठली देखें कितनी सॉफ्ट है कि छुरी से ईज़िली कट रही है। और साथ मैंने ली हैं हरी मिर्चें 1 पाव मोटे वाली, और इनको आपने डंडी समेत अच्छे तरीके से पहले वॉश करना है। उसके बाद आपने इनके सेंटर में इस तरह से एक एक कट लगा लेना है। सेंटर से ज़्यादा बड़ा कट में नहीं लगा रही, क्योंकि फिर बिल्कुल छिलका सी बन जाती हैं मिर्चें। तो बस थोड़ा सा मैंने कट लगाया है। और इस तरह से इन मिर्चों को भी हम रख लेंगे तैयार करके एक साइड पे। और गुठलियों के अंदर से ये जो चीज़ होती है ना, आम की कैरियों के अंदर, तो ये सारी आपने निकाल देनी है नाखून की मदद से। और जो मिर्चें गली सड़ी हों वो भी आपने निकाल के सफाई कर लेनी है। तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने पानी रखा हुआ था बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में तेज़ किस्म का उबाल आना स्टार्ट होगा, तो ये कैरियाँ जो 1 किलो हैं इनको हम डाल देंगे इस उबलते हुए पानी के अंदर। तो उबलते हुए पानी में जैसे ही हम कैरियाँ डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और ये बॉयल होना बंद हो जाएगा। लेकिन आपने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही कैरियों में दोबारा उबाल आना स्टार्ट होगा तो आपने घड़ी से टाइम नोट कर लेना है। और सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने इस उबलते पानी के साथ कैरियों को अच्छे से बॉयल होने देना है। फ्लेम आपने हाई रखना है। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब आपने फ़ौरन से स्पाइडर की मदद से इस तरह से इन कैरियों को निकाल लेना है। और पंखे के नीचे एक सूती कपड़ा आपने बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने इन कैरियों को बखेर देना है, ताकि फ़ौरन से इनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। तो यहाँ पे आपने बस ये एहतियात करनी है कि 4 मिनट से ज़्यादा कैरियों को बॉयल नहीं करना, वरना बिल्कुल ये हलवा बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इनको मैंने एक सूती कपड़े के ऊपर बखेर दिया है पंखे के नीचे, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको तकरीबन 2 घंटे बाद का दिखा रही हूँ कि बिल्कुल कैरी देखें इसके ऊपर कोई पानी का नामो निशान नहीं है और बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। तो चलिए जी, अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, और 3 टेबल स्पून ली है सौंफ। इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इनको दरदरा सा पीस सकते हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। इस तरह आपने दरदरा सा इनको कूट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, मोटा मोटा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना आपने। अब इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कलवंजी डाल दी है 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून भर के, और मेथरे डाल देंगे 1 टेबल स्पून। खटास के लिए इसमें ऐड कर देंगे राई दाना 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तेल था सरसों का। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं छोड़ने लग जाए, तो उसके अंदर रोटी का एक पीस आपने इस तरह से तोड़ के ऐड कर देना है। रोटी का ये पीस डालने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे ये रोटी कड़क होती जाएगी, ये तेल की सारी स्मेल को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती जाएगी और तेल हमारा जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। इसके अंदर से जो एक ख़ास हमक आती है, महक आती है, वो ख़त्म हो जाएगी और तमाम नमी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह से ये रोटी का पीस बिल्कुल पापड़ की शक्ल में आ जाएगा, सख्त सा हो जाएगा, और तेल में से धुआं देखें कितना तेज़ निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। रोटी को टुकड़े को इसी तरह से तेल के अंदर रहने देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, तेल हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, बस हल्का सा नीम गर्म है। अब हम रोटी के इस टुकड़े को निकाल देंगे और इस नीम गर्म तेल के अंदर डाल देंगे इन तमाम मसाला जात को। हल्का सा इनको इस नीम गर्म तेल के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब साथ ही इसमें हम आम डाल देंगे जो कि हमने बॉईल करके रखे थे और वो बिल्कुल ठंडे और ड्राई हो चुके हैं। साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इनको। 5 मिनट तक बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कवर करके इनको छोड़ देंगे।
तो 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह से आपने पड़े रहने देना है ताकि ये बिल्कुल ठंडे ठार हो जाएं और रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे इसे तकरीबन 24 घंटे के बाद चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मिर्चों का कलर देखें कितना शानदार चेंज हो चुका है और आम जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इस अचार को फ़ौरी बना के फ़ौरी खा सकते हैं, जितने मर्ज़ी लंबे अरसे तक रखें। बस इसमें शर्त एक ही है कि ऑयल कम नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से ऑयल में डूबा हुआ ये अचार रहेगा तो 6 से 8 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगा। तो इस अचार को महफूज रखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है कि आपने इस अचार में से थोड़ा सा अचार एक छोटी बोतल में डाल के निकाल लीजिए। तेल में डूबा हुआ होना चाहिए और जब भी निकालना है खुशक चम्मच इस्तेमाल करना है। गीले हाथ या गीला चम्मच आपने बिल्कुल भी अचार को नहीं लगाना। तो ये अचार आपका 6 से 8 महीने तक फंगस से महफूज रहेगा। बिल्कुल भी रंग, जायका, खुशबू किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा और बेहद लजीज लगता है ये किसी भी खाने के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको आम का एक पीस चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और खाने में भी बेहद मज़ेदार था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अचार की इस रेसिपी को। एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको सेव कर लेंगे और हमेशा खुश्क चम्मच के साथ इसको आपने निकालना है। तेल इसके ऊपर रहना चाहिए तो जितने मर्ज़ी लंबे अरसे तक रखें अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।